वेलकम टू द मार्केट हैकर। चलो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं, सुबह जब आप मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने से पहले चार्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे एक प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन पकड़ा जाता है। देखो, इंट्राडे में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिल जाता है। यूजुअली आप किसी भी डायरेक्शन में इवन रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर लेते हो, लेकिन स्टिल जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा वो कैसे पकड़े वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और कब आपको संभल के चलना है, कब पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी अधिक रखना होता है, ये चीज़ों पे देखो। मैं चार्ट को इस टर्म में बता रहा हूँ, ये ऑप्शन में हो या किसी भी चीज़ में हो, ये मैटर करता है। सबसे पहले देखो, जब मॉर्निंग में आप आओ, चार्ट को आपने ओपन किया, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में ओपन कर दो। हायर टाइम फ्रेम, अगर आप डे ट्रेडर हो तो सबसे पहले, डे ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कैल्पर हो, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 2-3 मिनट के लिए आप खरीदते हो, 2-4 मिनट में आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है, या 1-2 घंटे का ट्रेड आपका चल रहा होता है, तो इस तरह का कुछ ट्रेडिंग करते हो, मतलब सेम डे खरीदते हो सेम डे बेचते हो, तो चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे प्लान करना है, वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको डे चार्ट का चार्ट एक नज़र देख लेना चाहिए। यूजुअली आप डेली अगर ट्रेड करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि अभी मार्केट कैसे चल रहा है, साइडवेज चल रहा है या क्या चल रहा है। देखो, जब भी आप कैंडल, पहले एक डे ट्रेडिंग का मैं ये ओपन करके आपको ये दिखा रहा हूँ, जब ये कैंडल बड़ा साइज का कैंडल बना है ना, उस दिन इंट्राडे ट्रेडर्स पैसे कमाए होंगे। आप जाकर अपना जर्नल देख लेना। आप इस डे को, अगर 26 नवंबर होगा उस दिन आप प्रॉफिटेबल होंगे। जब भी आपको बड़ा कैंडल कुछ मिल रहा होगा उस दिन आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। ये यूजुअली होता ही होता है, क्योंकि उस दिन बड़ा मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट होता है। लेकिन कब आप प्रिडिक्ट करोगे बड़े प्रॉफिट को, तो आप देखो, ये मेरा डेली का चार्ट है। डेली का चार्ट को सबसे पहले, अभी ये 1-1.5 महीने का चार्ट देख लो। ये मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट टाइम है ट्रेडर्स के लिए, बड़ा प्रॉफिट इस समय नहीं बनता है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है, रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे आ जाता है, एक बार थोड़ा ऊपर जाता है, ये भी शायद ऑल टाइम हाई है, आप पीछे का चार्ट देखोगे तो आपको दिख जाएगा। वहां के आसपास गया, फिर से रिजेक्शन लेता है, और इसी रेंज में घूम रहा है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है डेली। 200, 300, 100 ऐसे पॉइंट्स के कैंडल बन रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है लास्ट 20-25 ट्रेडिंग सेशन से। यूजुअली पैसा कब बनता है? पैसा बनता है जब इस तरह का चार्ट होता है, गैप अप, रन अवे, या ट्रेंडिंग मार्केट हो। ये मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा है, या मार्केट चढ़ रहा है तो देखो आप कैसे चढ़ रहा है। पैसा इस समय बनता है। इवन इस जिगजैग टाइम पे भी पैसा बनेगा, और इस जगह तो पैसे की बरसात होती है। 2023 का नवंबर है, इस जगह पैसे की बरसात होती है, तो ये इन सब जगह पे पैसा बनेगा। लेकिन पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कब, जब ऐसा जिगजैग एक ही जगह पे मार्केट होल्ड कर ले। अब यहाँ पे देखोगे तो आप 4-5 दिन होल्ड करा, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पे भी पैसा बनेगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो ये तो ठीक है, फिर भी आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे, मतलब ये अभी तक जो एनालिसिस है इसका कहने का मतलब है अभी संभल कर चलो। ऐसा नहीं हो कि ग्रीड में आकर कहीं क्वांटिटी बढ़ा दे या कुछ कर दे। यहाँ संभल कर चलना है बस, इतना ही प्रिडिक्शन अभी वन डे चार्ट से है। अब इसको उससे छोटे टाइम फ्रेम चार्ट में ले जाओ, जैसे 45 मिनट ले लो या 1 आवर ले लो। जैसे ही आप 1 आवर करोगे ना, तो 1 आवर करने के बाद आप लास्ट कैंडल देखोगे किस तरह का मूवमेंट है, कहाँ पे और कैसा प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये देखोगे। तो 1 आवर या 45 मिनट कुछ भी ले लो। 45 मिनट्स ज़्यादा बेटर है, 45 मिनट्स लेते हैं, 1 आवर भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। देखो, 1 आवर मैंने लिया। 1 आवर लेने के बाद सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस लाइन, जो जो मेजर रेजिस्टेंस है उसे ड्रॉ कर लो। तो मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। अब एक मेजर सपोर्ट जो हमें दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है? इस जगह पे करीब, ठीक है, 25,731 के आसपास। तो ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हमें 1 आवर में दिख रहा है। मतलब अगर कोई प्राइस मूव करेगा तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है तो प्राइस धीरे 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 फिर से 25,700 के आसपास आ जाएगा। इसे ब्रेकआउट देने के लिए पहले ऊपर जाके ऊपर क्लोज करना होगा, फिर ऊपर का प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलना होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी क्या दिख रहा है, थोड़ा सा तो डाइसी है। ये रेड कैंडल, अगर बहुत अच्छा शूटिंग स्टार यहाँ पे कुछ बन रहा होता तो नीचे के लिए प्रेडिक्ट करते। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बना है, लेकिन उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गया है। अगर मान लो नेक्स्ट 1 आवर का कोई रेड कैंडल बन जाता है, 1 आवर नेक्स्ट डे, 1 आवर वेट करके हम क्या करेंगे, नीचे के लिए कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया
कल के लिए प्रिडिक्शन कैसे हम कल का सुबह का देखेंगे। तो सुबह का थोड़ा टाइम वेट कर लो, नेक्स्ट 45 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो 45 मिनट्स वेट कर लो। उसके बाद अगर नीचे का कोई सेटअप मिले और 45 मिनट्स में बियरिश कैंडल हो, तो नीचे के लिए ट्रेड बेहतरीन ट्रेड होगा। और ऊपर के लिए अगर 45 मिनट्स का देखो तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर के लिए रिस्क है, तो आप ऊपर के लिए थोड़ा रुक सकते हो, रिस्क नहीं लेना बेटर है। नीचे के लिए अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है कल शुरू के 45 मिनट्स में, तो फिर उसके बाद फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपके नीचे का सेटअप बनना चाहिए, तब आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट साइड का। चलो इससे और छोटा टाइम फ्रेम अब करते हैं और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। देखो 15 मिनट पे अब आ गए, तो 15 मिनट में भी देखो यहीं पर रेजिस्टेंस है। तो आपको 45 मिनट और 15 मिनट का भी लगभग सेम जगह पे ही रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल बना दे बियरिश, तो नीचे के लिए ट्रेड मिल सकता है, या यहाँ पे होल्ड करके नीचे आ जाए, या यहाँ पे नीचे आके फिर करेक्शन दिखाने के बाद कोई बियरिश शूटिंग स्टार बना दे तो भी नीचे का ट्रेड बन सकता है। अब इसके बाद हम 5 मिनट का देखेंगे। तो 5 मिनट में भी देखो तो ये एक रेजिस्टेंस पे ही है और बहुत अच्छा बियरिश कैंडल बना चुका है। मतलब ये कैंडल बना चुका है, मतलब इसके नीचे लोग एंटर करेंगे, कल लोगों ने शॉर्ट साइड का ट्रेड लेकर जाएंगे। मतलब लोगों ने पुट बाय करके गए होंगे, अगर ऑप्शन बायर हो वो नीचे के लिए प्रेडिक्ट कर रहे होंगे इवन इस बुलिश मार्केट में भी। और नीचे की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है अगर गैप अप ओपन ना हो जाए। और गैप अप के लिए मैं बहुत ही श्योर हूँ कि मतलब अभी तो डाइसी सा होता है कि क्योंकि एफआईआर अभी बहुत सारे पैसा नहीं लगा रहे होते हैं, न्यू ईयर का टाइम है, तो ऐसा है कि यहाँ पे नीचे के लिए प्रोडिक्शंस ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, नीचे का मूवमेंट हो सकता है। तो आप 5 मिनट में भी आप देख लो ये बियरिश है, तो नीचे के लिए ट्रेड आप देख सकते हो। 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट सब में आपको ट्रेड नीचे का दिख रहा है। 5 मिनट में तो इवन देखो ये क्रॉस ओवर के बाद ईएमए नीचे आ गया। आपको अगर क्रॉस ओवर ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि क्रॉस ओवर के बाद प्राइस रिवर्सल होता है, और ईएमए नीचे आ गया। अगर कोई यहाँ पे थोड़ा और नीचे आके यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार या कुछ बना दे तो वो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है नीचे के लिए, और अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो ऐसे इसी तरह से एनालाइज करते हैं। इवन इसके बाद भी अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। अभी तक जितना भी ट्रेड दिख रहा है वो हमें नीचे के लिए ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिल रहा है। अब 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में नीचे के लिए नहीं दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका आपको इसीलिए थोड़ा वेट करना है, कोई ऐसा सेटअप बनने देना है। 1 मिनट को भी ऑब्जर्व करना है, जब तक नीचे का सेटअप बनेगा नहीं। नीचे के लिए प्रोबेबिलिटी हाई है विनिंग, लेकिन नीचे का ट्रेड तभी मिलेगा जब आप नीचे के लिए कोई सेटअप बनेगा। अभी ये 1 मिनट में बुलिश है, आप यहाँ पे सेल कर दोगे या पुट बाय कर लोगे, तो इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा करेक्शन दिखाएगा और आप ऐसे हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, कोई बियरिश अच्छा पैटर्न बना दे और नीचे के लिए कोई ट्रेड लोगे तो अच्छा प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से हम चार्ट एनालाइज और रीड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और देखना होता है। अगर आप मान लो 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आप स्कैल्पर हो तो ऊपर का तो रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से अब मूवमेंट लेकर 140 से ये 60 पॉइंट का यहाँ पे इसके पास स्कोप है ऊपर के लिए भी अभी मूवमेंट का। तो ये इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो 60 पॉइंट का एसएल लेने के लिए अगर नीचे के लिए कोई शॉर्ट कर रहे हो तो। और अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे का आ जाता है तो स्कैल्पिंग में तो ऊपर के लिए भी आप कर सकते हो छोटे से टारगेट के लिए, लेकिन नीचे का अगर कोई स्कैल्पिंग भी मिलेगा तो उसमें भी प्रॉफिट ज्यादा होने की चांसेस है। मतलब जो एसएल होगा वो छोटा होगा और रिवॉर्ड जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो आपको नीचे के साइड में बेटर मिलेगा। ये मेरी एनालिसिस है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, कुछ आप इनपुट दे सकते हो तो देखो आप यहाँ पे इनपुट दो। मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। कुछ अगर कमेंट में आप बता सकते हो तो जरूर बताना, क्यों, ताकि मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँ। और आप नए हो तो देखो और समझो और सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।